7 अध्याय 13 वचन में लिखा, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जिस वचन को अभी हमने पढ़ा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फलस्तीन के साथ इजराइलियों की जो लड़ाई चल रही, बड़ी जंग चल रही है, ये जंग परमेश्वर तो नहीं चाहता है, यीशु मसीह नहीं चाहता है, पर ये हो रही है। अब जैसे कि मैं सवाल पूछ रहा था आप लोगों से कि आप क्या सुनते हैं, तो एक सिस्टर ने बताया कि मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी आप तो बोलते हो कि परमेश्वर के लोग लड़ते नहीं हैं, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अपने पड़ोसियों से गलत बात नहीं करनी है, लेकिन इजराइल देश जहां यीशु मसीह पैदा हुए, यरूशलेम में जहां वो पैदा हुए, जहां से वो मरे और जहां से जिंदा हुए, जहां से वो उठा लिए गए और जहां वो आएंगे, वो तो लोग लड़ रहे हैं। फिर ये क्या चल रहा है? अब यदि आपको नहीं पता होगा तो आप क्या जवाब देंगे? आपको तो पता ही नहीं है। लेकिन दूसरा इतिहास 7 अध्याय 13 और 14 वचन जो हमने पढ़ा, 13 में लिखा है कि यदि मैं आकाश को बंद कर दूं या टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए भेजो, तो कोई मुझे रोक सकता है? तो कोई भी नहीं। परंतु यदि मेरी प्रजा दीन होकर के प्रार्थना करे, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस वचन को अभी हम जब हमने इसको पढ़ा, फिर हम देख रहे हैं फिर वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसका कारण क्या? परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं फिरौन का मन ढीठ कर दूंगा और मैं महामारी भेजूंगा। 10 तरह की उसने विपत्तियां भेजी और उसको उजाड़ ही दिया पूरा का पूरा, उस देश को, मिस्र वालों को, अपनी प्रजा को परमेश्वर बचा करके लेकर गया। तब परमेश्वर उनको 10 आज्ञा दिया उनको, है ना। सबसे पहले ये था कि तुम मेरी उपासना करना, उसके बाद मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दी गई थी, उसको मानना था। अब जब प्रभु यीशु मसीह आ गया, अब तो वो कह रहा है कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ, मैं मेल कराने, परंतु मैं तलवार चलाने आया हूँ। मतलब कि अगर दोनों लड़ रहे हैं तो परमेश्वर ये नहीं कहेंगे वेरी गुड लड़ो, मारो एक दूसरे को। प्रभु ये बात नहीं कहेंगे। 2 बच्चे आपस में गलत काम कर रहे हैं और पिता यदि या मां उनको देखे तो क्या कहेंगे? ठीक है। अगर वो जुआ खेल रहे हैं या मोबाइल पे बहुत देर तक कोई गेम खेलते तो मना करते हैं ना, उसको ही तो नहीं कहते खेलता रहे। या जुआ खेलते हैं या 2 भाई साथ में बैठ करके दारू पीते हैं तो क्या कहते हैं माँ बाप कि ठीक है दारू पीते रहो। हाँ, या हमारी जवान लड़कियां ऐसे अर्धनग्न कपड़े पहने, उनको लगा कि पापा मम्मा तो बाहर गए 3 दिन के लिए, हम लोग ऐसे कपड़े पहन करके घूमे, और पापा को पता चल जाए तो पापा क्या कहेंगे? बेटा वेरी गुड पहन लिया करो, मना करेंगे ना। प्रभु कह रहा है यह ना समझो, ठीक है। उसने कह दिया कि मैं मेल कराने, परंतु तब नहीं माया से कुछ लोग यहूदा से आकर के मिले और मिल करके उन्होंने बात की, उन्हें पूछा कि अब वहाँ यरूशलेम की क्या हालत है, कैसा है, और वो जो बंधुआई से छुटकर आए थे उनका क्या हाल है। तब वहाँ के लोगों ने नहीं माया से बताया कि वो लोग बहुत दुखी हैं, उनकी निंदा होती है, लोग उनकी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है। और 4 में लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और अपनी प्रजा, अपनी आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। ये इसने जब सुना कि इजराइल देश की दशा खराब हो रखी है, लोग दुखिया, उनकी निंदा की जाती है, तब ये रोने लगा, उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा और ये तौबा करके कहने लगा, हे परमेश्वर तू भय योग्य। 6 में लिखा है, तू कान लगाए और आंखें खोल रह कि
जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, इसको समझिएगा। मैं तेरे दास इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करता हूं, इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, इसलिए अब ये जान गया है कि इसीलिए निंदा हो रही है और शहरपना टूटी पड़ी है। कब से शहरपना टूटी पड़ी है? कोई उसको बना नहीं पा रहा। जीवित परमेश्वर के शहरपना टूटी पड़ी है और उसकी जगत में निंदा होती है। मैं कल एक न्यूज देख रहा था कि 50वें दिन के बाद भी अब इजरायली घुटनों पर आ गया है। अब लोग उसके विपरीत हो गए हैं। अब सब जगह उसकी बेइज्जती हो रही है। अब ये हम सुन रहे हैं, लेकिन वो तो नीच प्रजा, परमेश्वर की अपनी प्रजा, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम बार बार इस बात को सुनते थे और हकीकत भी यही है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि उसके पास उसने एक आयरन ड्रम बना रखा है कि कोई भी बम या गोली अगर उस पर कोई वार करता तो नहीं गिरते हैं। ये सच था। लेकिन इस बार क्या हो गया? 1.5 महीने पहले में लगातार हम इस मैसेज पे बात, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मैंने बताया था कारण क्या कि परमेश्वर अपनी महिमा औरों को नहीं देता है। फिर अब बात आ रही कि वो और दिक्कत। हालेलुया। छोटा सा देश है, कोई भी उस पर चढ़ाई कर करके उस पर विजय नहीं होता था। 6 देशों ने मिल करके, क्योंकि अरब के बीच में इजरायली हैं, इस्राएल देश है, और छोटा 6 देशों ने मिलकर के उस पर हमला किया था और 6 के 6 ने मुंह की खाई थी। ये बाइबल में लिखा हुआ है। व्यवस्था 28 का 7 में हम लोग पढ़ते हैं, और यहोवा यूं करेगा, जितने लोग तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आएंगे वो एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। जो विधियां दी थी, जो 10 आज्ञा थी, तो उनको हमने नहीं माना। और 8 में लिखा है कि उस वचन की सुधि ने जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तीतर बीतर करूंगा। मतलब मैं पक्षपात नहीं करूंगा। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, मेरी निज प्रजा बने रहोगे और कोई तुमको हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वो तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे और कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं होगी। मैं सेनाओं का यहोवा हूं। जैसे मैं तुमको निकाल करके लाता मिस्र से, वैसे मैं चलता रहा तुम्हारे साथ। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, है ना? इस बात को बोल रहा है। और आगे चल के यरीहो की दीवार भी गिर गई थी। मैं वही परमेश्वर हूं जो मैंने बड़ी बड़ी जंग 300 लोगों के द्वारा, जो मूर्ख थे, एक मशाल, एक मटके के द्वारा जितवा दी थी। मैं वही परमेश्वर हूं। मैं पक्षपात नहीं करता हूं और मैं पक्षपात नहीं करूंगा। यहां इस बात के लिए तेरी विधियां तूने अपने लोगों से कहा था कि देश देश के लोगों में तीतर बीतर करूंगा। और 1 का 9 में लिखा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया। बहुत फर्क नहीं है, बहुत हमको ज्यादा या इजराइलियों को बहुत सोचने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक बात सोचने की जरूरत है, हम तौबा करें, अपने परमेश्वर के समीप जाएं। और जो गलती हुई है, कुछ गलती हुई है, वहां एक फेस्टिवल हाल ही में, इस जंग से पहले कोई फेस्टिवल चल रहा था वहां, उसमें खुलेआम वो कुछ ओपन सेक्स कर रहे थे, कोई मूर्ति रखी थी, उसको भी कुछ दंडवत वगैरह कर रहे थे। इस तरह का इस करके परमेश्वर का कोप उन पर आया और यही
शुरू से होता आया। यदि आप बाइबल को जानते, जितने लोग बाइबल को पढ़ते समझते यही होता था, और आज भी यही हुआ। उसकी प्रजा को कोई टच नहीं कर सकता। वो कहता है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, जो तुमको छूता हो तुम्हें नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। इतनी बड़ी बात वो कह रहा है, और उसने कहा है, साबित भी किया है। कहता है कि इतना सा कितने गिनती में लोग हैं, और आज तक इस जंग से पहले कोई उस पर हावी नहीं हो सका। पर बाइबल में पढ़ते जब जब वो गुनाह करते थे, परमेश्वर किसी को उभारता था, किसी को लेता, कहता है कि तू मेरा नौकर, यू आर माई सर्वेंट, तू मेरे लड़ेगा। तब वो लोग इन पे चढ़ाई करते थे, इनको गुलाम बना करके ले जाया करते थे। फिर ये तौबा करते थे, जैसे अभी नहमाया गुलाम है ये, और ये प्रार्थना कर रहा है, इसको बोझ आया, इसको बोझ आया अपनी प्रजा का, अपने लोगों का, कि हमारे लोग वहां गुलामी में है, उनकी निंदा की जाती है, उनकी बेइज्जती होती है, और यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी हुई है। यहाँ जो 9 की आखिरी लाइन में है, मैं लिखा है कि जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। और 10 में समझे, अब आगे इसको हम लोग, जब इन्होंने इसने प्रार्थना करना शुरू किया, तब इसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। इसने तौबा की, अपने पूर्वजों को रखा, मैंने और मेरे पिता ने, हमने गलती की, जो अपने दास मूसा को तूने जो विधियां दी थी, जो नियम दिया था, हमने उसको नहीं माना, हमने पाप किया, और इसी कारण से हम दुख भी उठा रहे हैं। आज हम यहाँ में गुलामी में पड़ा हुआ हूँ, और लोग तीतर भीतर कर दिए गए, और यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, और उनकी जगत में उनकी निंदा हो रही है। यूट्यूब पे चैनल पे देखिएगा, न्यूज को देखिएगा, इजराइल का वैसा हो गया, इजराइल का वैसा हो गया। और ये राजा के पास जब लेकर के जाता है, उसके पास पीने के लिए, सेवा कर रहा था, तब राजा इसकी शक्ल देख करके कहता, तो बीमार भी नहीं है, पर तेरा मुंह क्यों उदास है, क्या हुआ, क्या कर रहा है? तभी बोलता है कि जब मेरे पूर्वजों की शहरपनाह टूटी पड़ी है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? तब राजा इसको बोलता है, तू क्या चाहता है, क्या मांगता कि मैं तुझे दूं? तभी कहता कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, और मैं अपने देश यरूशलेम में जाना चाहता हूँ। अब समझना कि ये है क्या, गुलाम। लेकिन बोल क्या रहा, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। तो गुलामों को स्वतंत्रता थोड़ी होती है। जेल अगर आप काट रहे हैं, जेल में आप कहने लगे भाई मेरे बच्चे का बर्थडे में जाना चाहता हूँ, जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। लेकिन परमेश्वर से इसने उपवास, कितने दिनों तक ये उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा, और सच्चे मन से रोता रहा, और यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता, इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करता, और अपने पूर्वजों की जो गलती की थी उसकी भी तौबा इसने की। तब राजा ने इसको कहा, ठीक है, तो कितने दिनों के लिए जाना चाहता है? हालेलुया। समझिए, कितने दिनों के जाना चाहता हूँ? ठीक है, टाइम तो नहीं, पर मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर ये जाता है, और जाने से पहले ये बोलता है, 2 अध्याय 7 वचन में लिखा है कि मुझे कुछ चिट्ठियां दी जाएं। इसको समझिएगा। अब इस जो गुलाम है उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए होंगे। गुलाम को तनख्वाह थोड़ी मिलती है, तो ये तो गुलाम है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। राजा से पहले इसको अनुमति मिल गई, और दूसरे नंबर पे जिसने प्रार्थना की थी, इसलिए इसने कहा कि राजा मुझे कुछ चिट्ठियां दी जाए, क्योंकि जब मैं यहाँ से अगर पंजाब जाऊंगा तो बीच में हरियाणा का बॉर्डर आएगा, वो मुझे रोक लेंगे। फिर मैं कैसे, अगर आपकी चिट्ठी मेरे पास होगी तो उनको दिखा दूंगा, फिर मुझे आगे जाने देंगे, फिर पंजाब भी पार कर लूंगा, कश्मीर भी पार कर लूंगा, पाकिस्तान अगर मुझे जाना है। इस प्रकार से इसने कहा कि फिर मुझे कुछ चिट्ठियां दे दी जाए। उन्हें चिट्ठी उसने राजा ने थोड़ी लिखी, उन्होंने कहा ठीक है, जो ये नहमाया कहता है वही कर दो। उसने चिट्ठियां लिखवाई। इसने कहा कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, और वहाँ ईंटें चाहिए, तो ईंटों की चिट्ठी दे दे, एक बजरी की चिट्ठी दे दे, एक सीमेंट की चिट्ठी दे दे, एक लोहे की चिट्ठी दे दे। जो जो मटेरियल चाहिए था सब चिट्ठियां ले ली, और ये चलने लगा। हालेलुया। ये चलने लगा, और 3:9 में लिखा है, यरूशलेम के आधे जिले का अधिकारी अपनी पुत्रियों के साथ मिलकर के उसके साथ यरूशलेम को बनाने में लग गया। समझ पा रहे चीज को? ये है, ये 3 कानून में लिखा, यरूशलेम के आधे जिले का अधिकारी था, और अपनी बेटियों के साथ मिलकर के यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने में लग गया। और 3 का बारे में लिखा है, आधे जिले का हाकिम था, वो भी मरम्मत करने में लग गया। और 3 का 16 और 16 से 18 में लिखा है, लेवियों समेत मरम्मत करने के लिए वहां लोग इकट्ठा हो गए।
हालेलुया। 3:32 में लिखा, सुनारों और व्यापारियों ने भी मरम्मत की। किसने मरम्मत की? सुनारों और व्यापारियों ने भी यरूशलेम की शहरपना को बनाने के लिए उनके साथ लग गए, उन्होंने भी मरम्मत की। 4:3 और 2 में लिखा, लोग उनका, उसके पास अमोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपना को तोड़ देगा। मतलब कि लोग मजाक बनाने लगे अब इनका, कि शहरपना बना रहे हैं, इसको तो कभी कोई बना ही नहीं सका, ये नहमिया आया है, ये गुलामी में था और वहां से चल करके आया, कोई थोड़ा सा ईंट बजरी लेकर के, लोहा लेकर के आया, कोई शहरपना को बनाना चाहता। अब वो उनकी हंसी उड़ाने लगे और आज भी वही हो रहा है, इजराइलियों की हंसी उड़ाई जा रही है। भाई इनकी भूमि पर तो कभी बम गिरता ही नहीं था। फिर पवित्र शास्त्र बाइबल का सुसमाचार लोगों तक पहुंचता। फिर 91 को हम लोग पढ़ते कि इजराइल का परमेश्वर है, लेकिन 91 के बाकी आयतों को हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनाते और सुनते हैं, लेकिन पहली आयत पर हम कंसंट्रेट नहीं करते। पहली आयत में क्या है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, यही लिखा है। और यही ये परमेश्वर का वचन भी बता रहा है कि मैं जो, अगर तुम बलवा करोगे तो मैं तुमको तितर भीतर कर दूंगा, और अगर तुम मेरे प्रति ईमानदार रहोगे तो पृथ्वी के छोर तक तुम कहीं भी होंगे, मैं तुम्हें वहां से ले आऊंगा और अपने निज स्थान में जो मैंने अपने नाम का कहलाया वहां तुमको रखूंगा। आमीन। इनकी मजाक करने लगे। अब इजराइलियों की जो लड़ाई चल रही है फिलिस्तीनों के साथ, अब उसमें हमको क्या करना है? इस एक व्यक्ति उठा, कौन? नहमिया। एक व्यक्ति कोई वहां से उठे इजराइलियों में से, वो तौबा करे कि हमने जो गलती करी हमको क्षमा कर दे। मैं और आप हम प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या करनी है? परमेश्वर, ये लड़ाई खत्म हो यीशु मसीह के नाम में, लेकिन तेरी प्रजा खरी निकले। हालेलुया। तेरी प्रजा, जिसके पक्ष में तू हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आगे एक और मैं सुन रहा था, एक बोल रहा था, कहने लगा कि इजराइल की तो बहुत बुरी दशा हो गई है, अब तो दुनिया के नक्शे में से इसका नाम ही खत्म हो जाएगा और परमेश्वर के लोगों को कोई मिटा सके कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है, और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को भी आशीष दूंगा, और उसने कहा था तो उसको पूरा भी करेगा। धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं बढ़ाऊंगा, और वो बढ़ा रहा है। अब हम समझ इस बात को कि अब्राहम का पहला बेटा क्या नाम था उसका? इस्माइल। पहले बेटे का नाम इस्माइल क्योंकि वो हाजिरा से हुआ था, दूसरी पत्नी से। उसकी पहली पत्नी सारा से बच्चे होते नहीं थे, फिर बाद में इसके यहाँ भी बच्चा हो गया, तो कितने बच्चे हो गए? 2 बच्चे हो गए। ठीक है जी। अब दोनों को आशीष मिलेगी, या उसने कहा कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, या उसने ये कहा कि मैं इसहाक ही को आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा। अगर पुरुष एक है, स्त्री 2, पहले हो जाती थी, ठीक है ना, स्त्री 2 है, तो फिर वंश किसका हुआ? पिता तो वही है ना, तो दोनों वंश हो गए ना। हाँ, एक वायदे का है, कानूनी रीति से जो प्रॉपर्टी वो किसकी होगी? जो ब्याहता है, जो ब्याह कर आई है उसके बच्चे की होगी। परंतु यदि ये इधर से साइड से देना चाहे तो दे सकता है, तो मतलब उसको भी इसने दिया, इस्माइल को भी दिया, इसहाक तो वादे का था उसको भी दिया। अब इसने अब्राहम ने आगे जाकर के तीसरी एक शादी की थी कतूरा नाम की एक स्त्री से, और उससे 6 बेटे पैदा हुए, टोटल 8 बच्चे हो गए। और 8 के 8 को क्या परमेश्वर ने आशीष नहीं दोगे? क्योंकि लिखा मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। वो बढ़ते चले गए, हालेलुया, वो बढ़ते चले गए। और अब्राहम विश्वासियों का पिता, वो मेरा और आपका पिता, अब वो आशीष देगा। वो लोग भी बढ़ रहे हैं, हम लोग भी बढ़ रहे हैं। क्या वो लोग नहीं बढ़ रहे? वो भी तो बढ़ रहे हैं, उनको परमेश्वर ने आशीष दी थी। लेकिन वायदे का परमेश्वर किसके पक्ष में है? आमीन। और यूहन्ना 3:16 में जब आज हम पढ़ते हैं, लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, तो अब कोई किसी का भी विरोधी नहीं है, चाहे फलस्तीनी है, चाहे हमास वाले हैं,
गाजा वाले हैं या कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर सबसे प्रेम करता था, करता है और आज वो इसी बात को बोलता है कि मैंने जगत से प्रेम रखा, एक भी विरोधी उसका नहीं है। सबको पाप क्षमा के लिए सुसमाचार दिया जाएगा, सबको कहा गया मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आया है। परमेश्वर जमीन पर आया, उसने कहा कि मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, आसमान के तले जमीन के ऊपर एक ही नाम है जिसके द्वारा इंसान उद्धार पा सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ तक चले, अब वो कह रहे कि इजराइल का नाम हम नक्शे से भी मिटा देंगे। 4 का 7 और 8 में 7 और 8 में लिखा है, जब संबलता और तोबिया और अरबियों, अमोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन होकर के गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डालें। इन लोगों को जब शहर पना टूट गई तो अरबी लोग हैं, अब वो क्या थे भैया, यूं घूम करके जाना पड़ता था, अब वो सीधे सीधे यूं चले जाया करते थे। अब इनको तो बड़ा फायदा था, इनके तो रास्ता बंद हो रहा था। अब अरबी लोग जो थे वो आपस में मिलकर कहने लगे चलो हम चलेंगे, और एक षड्यंत्र इन्होंने रचा यरूशलेम के खिलाफ। इधर परमेश्वर नहमीया के साथ था, एक नहमीया की सच्ची प्रार्थना, एक नहमीया की उपवास की प्रार्थना, आंसुओं की प्रार्थना और पश्चाताप अपने पूर्वजों का उसने कर लिया। इस बात को अब आगे हम क्या देख रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने षड्यंत्र रचा, चलो चलकर से उनसे लड़े और उनके अंदर हम गड़बड़ी पैदा कर दें ताकि ये इस नाके को बंद ना कर सके, शहर पना ना बने, टूटी ही रहे, हमारा मार्ग भी बना रहे, पर जिसके साथ परमेश्वर को रोक नहीं सकता। हालेलुया। जब ये 4 अध्याय 17 में लिखा है, 4 का 17 में 20 तक हम लोग पढ़ते हैं, जब ये लोग शहर पना को बना रहे थे, शहर पना को बनाते बनाते एक हाथ में तो राजमिस्त्री के करनी हुआ करती थी, करनी से काम करते थे, और दूसरी तरफ इनके यहाँ तलवार लगी होती थी। जब दुश्मन आते थे उनसे लड़ा करते थे, और जब ये उनसे लड़ लिया करते थे वो भाग जाते थे, हार जाते, ये फिर शहर पना को बनाना शुरू करते थे। किसी माई के लाल की औकात नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं हुई कि इनसे लड़ सके, इनको रोक सके, क्योंकि नहमीया ने कहा राजा ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया। इस्राएलियों को कोई मिटा सके किसी के बाप की औकात नहीं है। हाँ, उनकी गलती के कारण वो बने गुलामी में गए, दुख उठाया, शहर पना टूटी। अब इसने कहा कि मैं नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं यरूशलेम की शहर पना को बनाऊंगा। 17 से 20 तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो बोझ ढोने वाले थे वो भी जंग करते थे, और जो राजमिस्त्री थे वो भी, एक हाथ में करनी होती थी काम, वो राजमिस्त्री का काम दीवार को बनाने काम में लगे हुए, और दूसरे हाथ में तलवार हुआ करती थी। जब दुश्मन आते तो उनसे लड़ा करते थे। और इन्होंने कहा कि भाई जो तुरही फूकने वाला मेरे पास रहता था, क्योंकि काम बहुत बड़ा फैला हुआ था और शहरपनाह को बनाना था। शहरपनाह को बनाने में लग गए, दुश्मन आते थे, लड़ा करते थे, फिर वो चले जाते थे, फिर ये काम में लग जाया करते थे। और ये कह रहा है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है। जिस शहर पनाह को बनाने में पहली बात तो कब से नहीं बनी थी, वो जली पड़ी थी, बनी नहीं थी, खत्म हो गई थी। अब उसके बाद उसको बना, उसको सालों साल लग जाने थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इस पर था। इसके साथ लोग जुड़ते चले गए। आधे जिले का हाकिम जुड़ गया, वो मरम्मत करने लगा, लेवियों समेत मरम्मत करने लगे, सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की, और यरूशलेम के आधे जिले का अधिकारी अपनी बेटियों के साथ मिलकर के आकर के उस काम में लग गया। जब परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ते चले जाते, काफिला तुम्हारे साथ जुड़ता चला जाता, परमेश्वर तुम्हारे साथ लोगों को जोड़ता चला जाता है। एक प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना, जब मुझे यरूशलेम से आए हुए लोगों ने बताया शहर पनाह यरूशलेम की टूटी पड़ी है और वहां के लोगों की निंदा की जाती है, शर्मिंदगी उनके
उनके साथ है, वो दुखी रहते, परेशान रहते, तबाही उनके साथ है। एक बात इसको वहां की शहर बना ले लो, और दूसरी बात अपने जीवन में लो। हमारे जीवन में भी शर्मिंदगी है। कभी पति दारू पी कर आता, कभी बच्चे हरकतें बुरी करते, नहीं मानते, पत्नी कई बार कुछ गड़बड़ी करती, कभी बीमारी आती है, कभी कुछ और बात आती है, कानूनी समस्या आती है, डॉक्टरी प्रॉब्लम आती है, और हम शर्मिंदगी में शर्मिंदा हुए चले जा रहे। इसने प्रार्थना की, हालेलुया। शर्मिंदगी वहां थी, इसने प्रार्थना की, कहने लगा मैं अपने परमेश्वर के समीप बैठ गया। कितने दिनों तक आंसुओं के साथ रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, उपवास में चला गया, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, राजा के मन को खोल दिया, सारी बातें होती चली गई। दुश्मन आकर के जब आप कोई काम कर रहे हैं, दुश्मन खड़े हो जाएंगे। जब आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, पर जब आप कुछ डिफरेंट करने लगते तो लोग आएंगे। जब आप कंपटीशन में दौड़ते तो आपके साथ दूसरा दौड़ता है, आप जीतना चाहते, वो भी जीतना चाहता है। और हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, किसकी? हमारी लड़ाई तो शैतान के साथ है, किसी मनुष्य के साथ नहीं है। अब लेकिन वो मनुष्य को इस्तेमाल कर लेता। इसने प्रार्थना की, रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। और हम लोग पढ़ते हैं नहमीया 1:10 में लिखा हुआ है, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं। हालेलुया। जिसको ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हालेलुया। छुड़ा लिया, छुड़ाएगा नहीं, छुड़ा लिया। इजराइल के लिए कोई बोल रहा है कि उसे नक्शे में से खत्म कर देंगे, करने की कोशिश कर लो। हाँ, उन्होंने गलती की है, इसलिए वो दुख उठा रहे, शर्मिंदगी आई, निंदा हो रही है, निंदा हो रही है। कारण क्या है? मन खुद है। शीशे में जिसे आप देखते हैं वही आपको निंदा करा सकता है, दूसरा को कोई करा नहीं सकता। क्योंकि प्रभु कह रहा है क्या तुम नहीं जानते? अरे तुम्हारे भीतर परमेश्वर रहता है, वास करता है। यदि इस मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। फिर मैं क्यों डरूं? जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं क्यों डरूं? और ये कह रहा है कि उसने बड़े बलवंत हाथों से उनको, हालेलुया, लिखा है अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। ये सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। पहले अध्याय में तो प्रार्थना कर रहा है, अभी तो राजा से भी नहीं मिला, कोई मार्ग नहीं खुले, कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। शहर बना को उसकी औकात है। लोग निकल के अरब के लोग निकल करके आए, ये नाका बंद कर देगा, इसको गड़बड़ी पैदा करे, षड्यंत्र रचा, गड़बड़ी आई, लड़ेंगे, गड़बड़ी पैदा कर देंगे। लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। उस समय जंग होती थी, इसलिए जंग लिखी है। आज जंग नहीं है। आज हमको सिर्फ करनी लेनी, हम जो काम कर रहे हैं वो करने, हमको जंग नहीं करनी है। उस समय था, ये हुई जंग की है, परमेश्वर के साथ था। लोग आते थे, भाग जाया करते थे, भाग जाया करते थे, क्योंकि परमेश्वर निरंतर के साथ था। और वो वचन पूरा हुआ। 91 भजन संहिता को पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरे निकट हजारों, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु उनमें से एक भी तेरे पास नहीं आएगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। जहाँ जिस जमीन पर तुम पांव रख दोगे वो तुम्हारे नाम कर दूंगा। यरीहो की दीवार गिर गई, एक शांत रहना, यह सेनाओं के यहोवा की जय जय ललकारना। और वो दीवार जिसको कोई गिरा नहीं सकता था, वो दीवार भी गिर गई। कैसे हुआ ये? क्योंकि सेनाओं के यहोवा की बात को मान करके चले। शांत रहना, कुछ मत कहना, अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना। जब उन्होंने यरीहो की जो नदी थी, उस नदी में जब पांव रखा, वो सूख गई, वो जमीन बन गई। सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। आज, कल और युगानुयुग, वो जो कल था, वो जो अब है, वो अभी भी है और कल भी होगा। हालेलुया। इस सिर्फ प्रार्थना कर करके इसमें विश्वास नहीं कह दिया। 10 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नहमीया 1:10 का, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिसको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। छुड़ा लिया है।
हालेलुया, छुड़ा लिए। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत क्यों ना हो, मैसेज चल रहा है इजराइल को लेकर के, लेकिन इजराइल से आप भी हैं। वहां दूसरी जंग, यहां दूसरी जंग, कानूनी समस्या वाली जंग, डॉक्टरी प्रॉब्लम की जंग, फैमिली प्रॉब्लम, बच्चों को कुछ और प्रॉब्लम है ना, शर्मिंदगी हो रही है ना, तो बैठो प्रार्थना में, रो सच्चे मन से, और खुदा कान पकड़ करके ले आएगा। जो नहीं बदलता वो बदल जाएगा। बस बैठो, रो नहीं। माया ने गुलाम था, एक चवन्नी उसकी जेब में नहीं थी, और इतना बड़ा काम कब हुआ? ये क्या वो कर सकता था? यरूशलेम में क्या अधिपति नहीं थे? क्या सुनार नहीं थे? व्यापारी नहीं थे? क्या ये बना पाए? नहीं। लेकिन हेड कौन हो गया? नहमाया, और इसके साथ अपनी बेटियों को लेकर के लग गए। आधे जिले का मालिक, आधे यरूशलेम का मालिक, लेवियों को लेकर के व्यापारी, सुनार, सब उसके साथ जुड़ गए और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया और शहरपना को बना दिया। हालेलुया। इसने पहले अपनी प्रार्थना को करके जब खत्म किया, 10 में क्या बोल रहा है? और तूने उनको छुड़ा लिया है। अब हम नए नियम में यीशु मसीह एक उदाहरण हमको देता, उड़ाऊ पुत्र जिसको बोलते हैं। कहते कि 2 पुत्र थे, जो दूसरा बिगड़ गया था वो किसी की सुन नहीं रहा था, जवानी के नशे में था, सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, इस तरह था। पर जब सब कुछ बर्बाद हो गया, जब ये सुअरों की मांद में बैठा हुआ, जिन फलियों को सुअर खा रहे थे, इसको ये क्या सोचा मैं उनको खाऊं और अपना पेट भरूं। और ये होश में आया और कहने लगा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मैंने अपने संसारी पिता और स्वर्गीय पिता की दृष्टि में पाप किया है, विरोध किया है, मैंने गलती किया, गुनाह किया। अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा पिताजी मैंने आपकी दृष्टि में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा, पर मुझे एक अपना मजदूर बनाकर रख लीजिएगा। और हुआ क्या? जब वो आया तो वो शर्मिंदा था, वो नहीं पहुंच पा रहा था। वो एक गली तक आ गया और खड़ा हुआ था। पापा वहां दूर घर है, वो कह रहा मैं किस मुंह से जाऊं वहां तक? अपने देश में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपनी गली में, अपनी अगली में आ गया। लेकिन जाने का पिता ने देखा और दौड़ करके आया और उसे गले लगाया। ये बोले पिताजी मैं जो हो गया कोई बात नहीं, तू पछताया, तू नहीं माया, पछताया। इजरायली पछताए, प्रार्थना करें। पहला इतिहास की जो हमने पढ़ा था, इतिहास का पहला वचन जो हमने पढ़ा था, लिखा है कि 13 में, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं सेनाओं का यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता? किसकी औकात है? कोई उसको रोक नहीं सकता। उसको अगर कोई रोक सकता तो वही जिसे आप शिष्य में देखते हैं वो ही रोक सकता। हालेलुया। और इस तरह से हुआ शिमशोन और फलस्तीन की लड़ाई। इजराइल का शिमशोन जिसके बाल बड़ा करते थे, कहानी को आप जानते हैं, और फलस्तीन लोगों को उनका खूब तमाशा बनाया करता था, खूब तमाशा बनाया करता था। लेकिन गड़बड़ी कब आई? जब ये एक औरत दलीला नाम की स्त्री के साथ व्यभिचार में पड़ गया, तब एक प्रॉब्लम आती है। उसके बाद इसका सामर्थ्य चला जाता है, शर्मिंदगी होती है, तमाशा बनता है, इसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं। और फलस्तीनियों का एक फेस्टिवल होता है, वो लोग बोलते हैं उसे बुलाओ भाई, कहाँ है? शिमशोन को बुलाओ ताकि वो हमारे लिए तमाशा करे। कल तक ये उनका तमाशा करता था, उनको नचाता था। आज एक गलती के कारण, व्यभिचार के कारण अब ये फंस गया, इसकी आंखें फोड़ दी और इसको कहा कि वो बुलाओ ताकि वो हमारे लिए तमाशा करे। हमारा देवता है, हमारा फेस्टिवल है, उसको बुलाओ ताकि हमारे तमाशा करे। और बुलाया गया, तमाशा कर रहा है। लेकिन एक बार इसने फिर से परमेश्वर, हे परमेश्वर एक बार मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की, वह विचार में फंस गया, मैंने गलती की प्रभु जी,
तेरे नाम की महिमा अन्य जातियों में मैंने खराब कराई। चोरी करके, वह विचार करके, गंदे काम करके, झगड़ा करके, लोगों से प्रेम ना रख करके मैंने शर्मिंदगी की परमेश्वर, और मैं दुख उठा रहा हूं प्रभु जी। मैं तो जानता हूं परमेश्वर कि मैंने गलती की है खुदावन, पर तू सामर्थ्य, एक बार फिर से मुझे बल दे दे, एक बार फिर से मुझे बल दे दे, एक बार फिर से मुझे बल दे। वही लड़ाई फलस्तीन की और इजराइल की। इजराइली कौन? शिमशोन, और फलस्तीन वही लोग। और जब इसको परमेश्वर से पवित्र आत्मा इस पे उतरा और इसने उन खंभों के पास गया और उनको गिरा दिए, और जितने इसने अब तक फिलिस्तियों को मारा था, इस बार एक ही बार में उससे कहीं ज्यादा मार डाले। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहूं आप लोगों को, अब हमारे लिए जंग वो नहीं है, अब हमारी जंग है आत्मिक। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से लेकर के अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसको छीन लेते हैं। कौन सा बलवान? नेहेमाया जैसा। नेहेमाया जैसा बलवान चाहिए। आप उपवास में जाएं, रो रो करके प्रार्थना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें, पश्चाताप कर ले जो हुआ, उसके बाद प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आशीष देता हूं श्रीमती के नाम में आप सब जितने समय सुन रहे हैं, आज के इस वचन के सुने जाने से, समझे जाने से, कबूल किए जाने पर, पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष। जितने भवन में सुन रहे हैं, भवन में जिन्होंने सुना, मैं आशीष पाई। मैं आशीष देता हूं उन लोगों को। जितने ऑनलाइन सुनते हैं उनको आशीष देता हूं। जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं उनको मैं आशीष देता हूं। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले। हम सब लोग प्रभु जी, हम इजरायली हैं, क्योंकि विश्वासियों का पिता अब्राहम है। अब्राहम के पोते का नाम इजराइल रखा गया था। और इजरायली वो है जो सच्चा है परमेश्वर के प्रति, वो नहीं जो 2 नंबर में चल रहा है। गंगा गए, गंगा घाट ना, गंगा घाट गए, गंगा नाम, जमुना घाट गए, जमुना दास नाम, वो नहीं। वो जो एकमात्र आपके पीछे चलते हुए इजरायली। हाँ, अनजाने में जाने में गलती हो जाती है, हुई है, तौबा करें, परमेश्वर के समीप जाए, प्रभु तुमको क्षमा करेगा, फिर से तुमको बढ़ाएगा, तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु मैं इन सबको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके बंधन टूटे, और इजराइल के लिए, तेरी नीच प्रजा के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, कि सोशल मीडिया पे जो न्यूज सुन रहे हैं और न्यूज को सुन रहे हैं कि इजरायली गलत कर रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, अब नक्शे में उसका नाम मिटा दिया जाएगा। खुदावन तो फिर भी प्रभु जी दयालु है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर तेरी अपनी प्रजा के लिए, इजराइल के लिए, इजराइल देश के लिए परमेश्वर, कि आप उनको प्रभु क्षमा कर दीजिएगा। और परमेश्वर फिर से प्रभु जैसे निंदा हुई सब जगह में, तेरे नाम की महिमा हो। शिमशोन ने गलती की, उसकी एक गलती के कारण फिलिस्तियों ने तमाशा बनाया, उसका नाम व्यभिचारियों में आ गया, और वो पवित्र आत्मा जो उतरता था उस पे, वो चला गया, वो नहीं आया। लोग उससे डरते थे, खौफ खाते थे, एक सम्मानित था वो। लेकिन हुआ क्या? एक गलती के कारण वो सब जाता रहा। उसके लिए लिखा है, परमेश्वर ने उसकी मां से कहा था, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वो मेरा नाजीर है, वो मेरा पसंदीदा है, वो मेरे लोगों को, मेरे इजराइलियों को फिलिस्तियों से छुड़ाएगा। पर उसने इस बात को नहीं माना। हम ऐसी गलती ना करें, हम ऐसी गलती ना। शैतान इसी ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। वो आपके सामने वही परोसेगा जिसमें आप गिर सकते हैं, जिसको देख करके आपकी जीभ लपलपाती है, वही चीज परोसेगा। पर याद रखिएगा, शैतान वो चीज क्यों रखता है? जैसे चूहे को फंसाना है, एक मछली को, फिश को फंसाते हैं, एक कांटे में आटा लगा करके फंसाते हैं, वो आटे के चक्कर में मछली का बलिदान हो जाता है। ऐसा ना हो जाए। मैं आशीष देता हूं हर एक को। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमारी सहायता की। सर आदर में मैं सेनाओं के आपको देख के धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।